मैंने सफलतापूर्वक एक बैंक से लाखों करोड़ों डॉलर लूट लिए, लेकिन भागने के बजाय मैंने FBI को फोन किया और खुद को सरेंडर कर दिया। FBI स्पेशल एजेंट सैम बेकर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं इन एंड आउट बैंडिट हूँ। आप खुद को सरेंडर करना चाहते हैं? मैंने 7 राज्यों में 12 बैंक लूटे हैं। मेरे पास $9 मिलियन से थोड़ा ज्यादा नकदी है। फोन आंसर करने वाले FBI एजेंट थोड़े असहाय लग रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसे सैकड़ों कॉल्स पहले भी मिल चुके थे। लेकिन जो बात उन्हें और ज्यादा चौंकाने वाली लगी वह थी मैंने सरेंडर करने का कारण। मैं एक महिला से मिला हूँ। वह स्मार्ट, केयरिंग, ड्रिवन, मजाकिया है। मैं उसके हर अंश को पूछता हूँ। मैं उसके साथ बाकी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, बिना उसके सामने अपने अतीत के बारे में झूठ बोलने के गिल्ट के। जब मैंने स्वीकार किया कि मैं कम सजा की उम्मीद में कबूल कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे पागल समझ लिया और मेरा मजाक उड़ाया, यह मानते हुए कि मैं बस कहानी गढ़ रहा हूँ। महत्वाकांक्षा में मैंने कुछ सबूत पेश करने का फैसला किया, लेकिन एजेंट्स ने मेरे दिए सबूत पर भरोसा नहीं किया। आखिरकार उन्होंने अनिच्छा से मेरी जानकारी दर्ज की और कहा कि वे किसी को केस हैंडल करने के लिए भेजेंगे। जिसका मैंने इंतजार नहीं किया था वह यह था कि मेरे लिए इंतजार कर रहे लोग निष्पक्ष अधिकारी नहीं, बल्कि पैसे के लालची भ्रष्ट पुलिस वाले थे। मैं पहले सेना में एक प्रसिद्ध डेमोलिशन एक्सपर्ट था और अपनी असाधारण स्किल्स के साथ मैंने 8 सालों में दर्जनों बैंक लूटे और एक बड़ी दौलत जमा की। हालांकि मैं रेंटल कंपनी की मैनेजर एनी से प्यार करने लगा। 1 साल बाद जब मैंने उसे प्रपोज किया तो वह हिचकिचा गई। मैं बुरी तरह शॉक्ड रह गया। मुझे लगा कि अपनी पिछली शादी की तलाक की पीड़ा के बाद वो डर रही है कि मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा और वह फिर वही दर्द झेलेगी। उसके साथ बाकी जिंदगी बिताने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मैंने चुराए गए $9 मिलियन को सरेंडर करने का फैसला किया, बदले में कम सजा पाने के लिए। 3 दिन बाद पुलिस मुझे भूल चुकी थी। मैं बेचैन था, जैसे गर्म तवे पर चींटी, सीधे पुलिस स्टेशन जाने को बेताब। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं शॉक्ड रह गया। बाहर 2 एजेंट खड़े थे, बे के सबऑर्डिनेट्स हॉल और जॉन। वे अब भी मुझे मजाक समझ रहे थे। तो सच्चाई साबित करने के लिए मैंने कुछ ऐसे डिटेल्स बताए जो सार्वजनिक नहीं किए गए थे। वे छोटे शहरों के बैंकों पर फोकस करते थे जिनमें पुरानी वॉल्ट्स थी 1950 से पहले की। नई मॉडल्स पर रीलॉकिंग मैकेनिज्म को उड़ाना ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उतना ही जरूरी बैंक के बगल में एक खाली बिल्डिंग होनी चाहिए जिसमें साझा दीवार हो। मैं वेंटिलेशन शाफ्ट से अंदर घुसा, विस्फोटकों से सामने का दरवाजा उड़ाता, पैसे ले लेता और फिर दीवार को मूल स्थिति में वापस कर देता। प्लान लगभग फ्लॉलेस था। हॉल थोड़ा हिचकिचाने लगा, लेकिन उसे पता था कि सबूत के बिना कुछ भी नहीं माना जाएगा। इसलिए वह चुराए गए पैसे के छिपाने की जगह के बारे में पूछता रहा। जब मैंने उसे सटीक जगह बता दी तो हॉल और जॉन जांच करने का फैसला कर लिया। मैं उनके साथ जाने को तैयार था, लेकिन हॉल ने सख्ती से मना कर दिया। जब हॉल और जॉन वेयरहाउस पहुंचे तो उन्हें जैसा उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं मिला। हालांकि जब जॉन ने हॉल से वहां से जाने को कहा तो हम दोनों स्तब्ध रह गए।